जय श्री कृष्ण। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। आज जो प्रकृति का रौद्र रूप हम सब देख रहे हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों को मिलाकर के बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब भी किसी तत्व की अधिकता बढ़ जाती है तो ऐसे प्रलय कई बार पृथ्वी पर आ चुके हैं इस सृष्टि में। और 5 तत्वों से ही जितने जीवधारी इस सृष्टि में प्राणी हैं, उन सब में भी इन 5 तत्वों की ही प्रधानता है। तो जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही हमारे शरीर में भी घटित होता है। इसमें भी अगर किसी तत्व की कमी या अधिकता होती है तो उससे हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड पे भी ऐसे ही भूचाल आते हैं, बीमारियों के रूप में, महामारियों के रूप में। तो ये सब आज का जो विज्ञान है, जो कहता है कि बहुत हमने तरक्की करी है, तो पल में इस प्रकृति के आगे, जो प्रकृति के मार्ग में बाधा डाल करके जो हमने तैयार किया हुआ है, जो भौतिक है, जो नाशवान है, वो इसी तरह से ध्वस्त होता है। और वैसे भी ये जो समय चल रहा है पिछले 8-10 वर्षों से, ये शिव विंशति संवत्सर हैं। ये कलयुग में 60 संवत्सर का जो है एक युग कहा जाता है। उसमें पहले जो 20 संवत्सर हैं वो ब्रह्मा के, और उससे अगले जो 20 संवत्सर हैं वो विष्णु के, और आजकल जो चल रहे हैं पिछले 10 वर्षों से ये शिव विंशति संवत्सर हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र विंशति भेदेन क्रमेण सृष्टि स्थिति प्रलयानुरूप फल तेषाम। तो ये जो शिव रूपी संवत्सर चल रहे हैं, इनमें भगवान शिव जो हैं वो संहार के देवता हैं, ब्रह्मा सृजन के देवता हैं, विष्णु पालनहार के हैं। तो ये थोड़े से ऐसे ही रौद्र इन वर्षों में रूप आपको देखने को पिछले 10 वर्षों में भी मिला है, और अगले 10 वर्ष भी ऐसे ही हैं। आजकल जो है पिंगल चला हुआ है, जो अगले वर्ष है वो कालयुक्त संवत्सर आने वाला है। उसके बाद सिद्धार्थ, उसके बाद रौद्र, उसके बाद दुर्मति, और उसके बाद दुंधवी, उसके बाद जो है रुधिरोद्गारी नामक संवत्सर आएगा। उसके बाद रक्ताक्ष आएगा, और क्रोधन उसके बाद आएगा, और उसके बाद क्षय नामक जो संवत्सर आएगा। तब जा कर के ये जो 20 वर्षों का शिव विंशति संवत्सर है, ये एक युग जो है ख़त्म होगा। तो अगले जो है ये 10 वर्षों में भी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं और ऐसा प्रकृति का रौद्र रूप जो है वो देखने को मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हमें प्रकृति को बचाना है। प्रकृति द्वारा जो निर्मित या शास्त्र विधि से, और जो प्रकृति के मित्र उद्योग हो, चाहे वो निर्माण हो, वो हमें करने चाहिए। और हमें प्रकृति को छेड़छाड़ से जो है हमें कम छेड़छाड़ जो है प्रकृति के साथ करनी होगी।
क्योंकि प्रकृति का जो शास्त्रों के अनुसार जो पिछले युगों में भी अगर हम कुछ करते थे तो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करते थे। जैसे मंडी मांडव्य नगरी का निर्माण और जो वास्तुकला के आधार पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पद्धति के आधार पर जो मंडी के मंदिर छोटी काशी में बने हैं, ये सब भगवान विश्वकर्मा के वास्तुशिल्प के आधार पे बने हैं। और इनका आधार, इनका आकार और इनका जो स्वरूप है, ये बड़ी बड़ी ऐसी त्रासदियों को झेलने के लिए देखो किस तरह से। आज एक उदाहरण है मंडी का पंचवक्तर भगवान शिव का मंदिर। इसी तरह से छोटी काशी में शिव और शक्ति के जो प्रतीक खड़े हैं वो हमारे लिए उदाहरण हैं। और इन सब वास्तुकला के आधार पर निर्मित हमारी इस धार्मिक नगरी को इसी तरह से इसका नव निर्माण और इसका रख रखाव जो है हमको करना होगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम और कोई शिव धाम बसाएं जो आज के इस कंक्रीट और पत्थर से बना हो, जिस पर ना तो मुहूर्त, ना वास्तुकला और ना कोई उस निर्माण में ऐसा कोई ये नहीं। जो प्रकृति के रूप में जो मंडी में हमारा नगर है, इस नगर की जो धरोहर हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, इस पे हमें इसको संजो के रखना होगा। और ऐसे प्रलय से बचने के लिए भगवान शिव ही कलयुग में प्रधान हैं। ब्रह्मा कृत युगे, कृत युग मतलब ब्रह्मा जो है वो सतयुग के देवता रहे। देवा त्रेतायाम भगवान रवि, और त्रेता युग के जो है भगवान सूर्य नारायण की आराधना जो है त्रेता में, सूर्य वंश में ही भगवान रामचंद्र जी हुए, तो इसलिए सूर्य की महत्ता जो है वो त्रेता युग में थी। द्वापरे दैवतम विष्णु, और द्वापर में जो है भगवान विष्णु की महत्ता, पूजा अर्चना से जो है सारे कार्य बनते हैं। और कलौ देवो महेश्वरा, और कलयुग में जो है भगवान महेश्वर का स्मरण करने से बड़े बड़े पाप, शरीर में व्याधियाँ और ऐसे बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाओं से जो है हमें भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। तो श्रावण का महीना है ये, श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा अर्चना और वंदना हम सबको करनी होगी। और श्रावण में इस निम्न मंत्र के साथ जो है भगवान शंकर का जो है भगवान शंकर की आराधना करें। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तो इस तरह से भगवान शिव का जो है जलाभिषेक करें और भगवान शिव से जो है हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम जो है हम प्राणी अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं और हम आपकी आराधना नहीं जानते। हे भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। और शंकर जो है कलयुग में साक्षात हैं, भगवान शंकर भगवान शिव, तो इनकी आराधना से ही हमें जो है ऐसी इन आपदाओं से हमारी रक्षा हो सकती है और हमारे जान माल की रक्षा हो सकती है। और शिव भक्ति के लिए जो मंडी का जो ये मांडव्य नगर है वो जो है बहुत ही युगों युगों से जो है प्रचलित है। और मंडी जो है मंडी की जो नगरी है वो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव और महामृत्युंजय कमलासन पे बैठे हुए, इस तरह भगवान भूतनाथ जी, एकादश रुद्र है, पंचवक्तर महादेव आदि बड़े बड़े पुरातत्व के आधार पर निर्मित
प्रसिद्ध स्थान हैं, इन सब में जो है हमें यज्ञों का भी जो है यज्ञों को करना चाहिए। और प्रत्येक मंदिर में यज्ञ हो, हवन हो और भगवान शंकर का अगर गुणगान हो तो ऐसे प्रलय से जो है हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस भौतिक युग में हमें जो है शिव की आराधना ही हमें सब कलेशों से बचा सकती है। तो ये जो रौद्र रूप प्रकृति का यहाँ पे देखने को मिला है सारे प्रदेश में हमारे, तो बहुत सारे इसमें लोगों को, प्राणियों को जो कष्ट हुआ है, भगवान शिव उनकी रक्षा करें। और जो नुकसान और जो भी हुआ उसके लिए जो है हम सरकार का भी सहयोग करें और अपने स्तर पे जिन जिन के पास साधन हैं वो सरकार की तरफ न देखते हुए भी हम सब एक दूसरे की जो है मदद करें। और जो मदद करने योग्य लोग हैं उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि जिन जिन लोगों को इस महाप्रलय में हानि और क्षति हुई है उनका जो है आप भाई दिल की गहराइयों से उनकी मदद करें। भगवान शिव की भक्ति इसी में निहित है। अगर हम जो लोग बेघर हो गए हैं बेचारे उनकी मदद करेंगे, उनके लिए तो सरकार के साथ भी सहयोग करेंगे, तो यही शिव भक्ति आपके लिए जो है फलित होगी। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः।